जब हम दरख्त लगाते हैं, फूल लगाते हैं, तो उसके इर्द गिर्द घास फूस उगाते हैं। हम क्या करते हैं, उसकी सफाई करते हैं ताकि वो दरख्त मुतासिर ना हो, वो पौधा मुतासिर ना हो। इसी तरह से जब छुरी कुंद हो जाए, जंग लग जाए, तो छुरी अपनी धार खो देती है। फिर छुरी को धारदार बनाने के लिए, छुरी को तेज करने के लिए हम आला का इस्तेमाल करते हैं, छुरी को तेज करने वाले आलात का इस्तेमाल करते हैं। यही मामला दिल का है। दिल अगर गुनाह पर गुनाह करता रहे, खता पर खता करता रहे, तो ईमान का जो मामला है वो दिल से ख़त्म होने लगता है, ईमान की धार खत्म होने लगती है, मांद पड़ने लगती है। तो तज़किया नफ्स, नफ्स को पाक करना, नफ्स को शरीयत के हवाले करना। इस्तिलाह में नफ्स को गलत रुझानात और मैलानात से मोड़कर नेकी और अल्लाह के डरने की तरफ नफ्स को डाल देना और उसको दर्जा कमाल तक पहुंचने के लायक बनाना, गुनाहों से नफरत दिलाना और नेकियों से मोहब्बत दिलाना, गुनाहों से दूर रहना और नेकियां करते रहना, नेकियां करने का जज्बा उमड़ते रहना, इसी का नाम क्या है, तज़किया नफ्स है। गोया अपनी ज़ात को गुनाहों से पाक करने को इस्लाम में तज़किया नफ्स कहते हैं। तो नफ्स, तज़किया नफ्स, अपने आप पर ध्यान देना, अपने दिल की इस्लाह पर ध्यान देना, ये बहुत ही अहम पहलू है। तज़किया नफ्स के दो पहलू हो सकते हैं। नंबर एक तो यह है कि गुनाहों को अपने से दूर रहना, अपने दिल को गुनाहों से पाक साफ करना, गुनाह हो जाए फौरन तौबा कर लेना, अपने दिल को शरीयत के हवाले करना। दूसरा पहलू यह है कि नेकियों और अच्छे आमाल की बुनियाद पर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना। गिलास है, गिलास के अंदर गंदा पानी है, तो पहले गंदा पानी को गिलास से खत्म करना और उसके अंदर साफो शफाफ पानी डालना। यही मामला है तज़किया का। दिल में गंदगी है, दिल में गुनाह है, तो गंदगी को साफ करना, गुनाह से नफरत पैदा करना, उसके बाद से नेकियों से मोहब्बत करना और नेक आमाल करना। इसी चीज का नाम क्या है, तज़किया है। तज़किया का मामला बड़ा ही अहम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला इस मामले में बड़ा हसास था। सहाबा किराम तज़किया क्या करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल के मामले में बड़ा ही फिक्रमंद रहा करते थे। तो तज़किया नफ्स का अगर आप मुताला करेंगे तो बड़ा ही एक गहरा मौजू है। तो तज़किया नफ्स का सारा दारो मदार दिल के ऊपर है, दिल पर है। दिल को आपने अगर सही कर लिया, दुरुस्त कर लिया, तो जिस्म के सारे आज़ा सही होंगे, जिस्म के सारे आज़ा दुरुस्त होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से समझ लेते हैं। वानिन नोमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अल हलाल बय्यिन वल हराम बय्यिन व बैनहुमा मुशब्बहात ला यअलमुहा कसीरुम मिनन नास फमन इत्तक़ल मुशब्बहात इस्तबरअ लिदीनिहि व इर्ज़िहि व मन वक़अ फ़िश शुबहात कराइन यरा हौलल हिमा यूशिकु अन युवाक़ियहु अला व इन्ना लिकुल्लि मलिकिन हिमन अला व इन्ना हिमल्लाहि फ़ी अर्ज़िहि महारिमु अला व इन्ना फ़िल जसदि मुद्ग़ा इदा सलहत सलहल जसद कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल ईमान। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है।
वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हलाल बय्यिन वल हराम बय्यिन। हलाल क्या है शरीयत ने बयान किया कर दिया गया है, हराम क्या है शरीयत ने वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया गया है। व बैनहुमा मुशब्बहात, हलाल और हराम के दरमियान कुछ चीजें होती हैं, ये हलाल है कि ये हराम है समझ में नहीं आता है, वाज़ेह नहीं होता है। ला यअलमुहा कसीरुम मिनन नास, अक्सर लोग इसको नहीं जानते हैं। मुशाबे की चीजें, दरमियान की चीजें होती है, ना हलाल सही से समझ में आती है वो चीजें, ये चीज हलाल है कि हराम है, ना हलाल से ना हराम से इसे समझ में आती है। आगे फरमाते हैं, फमनित्तक़ल मुशब्बहात, मामला ऐसा हो, कुछ लोग कह रहे हैं हलाल है, कुछ लोग कह रहे हैं हराम है, शुबे में पड़ गए हैं, उस चीज को छोड़ दीजिए, उस अमल को छोड़ दीजिए। फमनित्तक़ल मुशब्बहात इस्तबरा लिदीनिही व इर्ज़ी, जिसने शुबहे वाली चीजों को छोड़ दिया, उसने अपने दीन की हिफाजत कर लिया, उसने अपनी इज्जत की हिफाजत कर ली। वमन वक़ा फ़ी शुबहात, लेकिन हदीस कहती है कि जो शुबहात में पड़ गया, जो मुशाबे की चीजों में पड़ गया, जो चीज परफेक्ट है उसको वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, मुशाबे की चीजों में पड़ गया है वो, कराइन यरआ हौलल हिमा, उस चरवाहे की तरह जो शाही चरागाह के इर्द गिर्द जानवरों को चराता है। यूशिकु युवाक़ियहु, करीब है कि शाही चरागाह के इर्द गिर्द अगर कोई चरवाहा अपना जानवर चराए, करीब है कि वो जानवर अचानक शाही चरागाह में पहुंच जाए और वो शाही मुजरिम करार पाए, फिर वो सजा का मुस्तहिक ठहर जाए। तो शुबहे वाली चीज कि भाई इसमें हम पढ़ेंगे तो हम हलाल में नहीं हराम में पढ़ सकते हैं, छोड़ दें। आगे फरमाते हैं, अला व इन्ना हिमल्लाह अला व इन्ना लिकुल्लि मलिकिन हिमन, सुनो हर बादशाह के लिए अपनी एक चरागाह है। अला व इन्ना हिमल्लाहि फी अर्ज़िही महारिमुहु, और अल्लाह की चरागाह जमीन के ऊपर क्या है, अल्लाह ने जिन चीजों को हराम करार दिया है उनको हराम समझना, यह अल्लाह की चरागाह है, इसमें नहीं आना है, इसमें नहीं घुसना है। कि जिन जिन चीजों को, जिन आमाल को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम कहा है कि यह हराम है, उन आमाल के इर्द गिर्द भी नहीं भटकना, ये अल्लाह के चरागाह के ताल्लुक से हुक्म है। उसके बाद से एक अहम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के आखिरी टुकड़े में अहम सबक दे रहे हैं, अला व इन्ना फिल जसद मुद्गा, के लोगों सुनो जिस्म में एक हिस्सा है, जिस्म में एक लोथड़ा है, इदा सलहत सलहल जसद कुल्लु, जिस्म का अगर वो हिस्सा दुरुस्त है, शरीयत के मुताबिक है, तो पूरा का पूरा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, शरीयत के मुताबिक हो जाता है। वइदा फसदत फसदल जसद कुल्लु, जिस्म में एक टुकड़ा है, अगर वो टुकड़ा फसाद का शिकार हो जाए, बिगाड़ का शिकार हो जाए, जिस्म के उस हिस्से को दीन की कोई फिक्र ना हो, इबादतों की कोई फिक्र ना हो, हलाल और हराम की कोई तमीज ना हो, नमाज रोजे की कोई फिक्र ना हो, तो जिस्म का अगर वो एक टुकड़ा बिगड़ जाए तो पूरा का पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। अला वहियल क़ल्ब, सुनो वो दिल है, वो दिल है, दिल बिगड़ जाए तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है। दिल अगर शरीयत के मुताबिक हो तो पूरा जिस्म शरीयत के मुताबिक होता है। दिल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मोहब्बत करने वाला हो तो पूरा जिस्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मोहब्बत करने वाला होता है। फिर हाथ शरीयत के खिलाफ नहीं उठते, पांव शरीयत के खिलाफ नहीं चलते, आंखें शरीयत के खिलाफ नहीं खुलती, आदमी अपनी ताकत को शरीयत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करता है, अपनी जबान को शरीयत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करता है। ये दिल का मामला बड़ा अहम है। तो अहम यह है कि आदमी अपने दिल को पाक करे,
दिल से गुनाहों की मोहब्बत को निकाले, दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाले और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में बसाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की मोहब्बत दिलों में बसाए। गुनाह करे तो दिल परेशान हो जाए, दिल सोने ना दे, आंख को दिल सोने ना दे। गुनाह किया है, करार की नींद कहां से सोएगा। आदमी खता करे, आदमी हाथ से गलत करने लगे तो दिल कचोका लगाए, तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है। आदमी गलत जगह पर जाने के लिए चल रहा है तो दिल कचोका लगाए, दिल अपील करे कि तू कहां जा रहा है। तज़किया नफ्स। आदमी सही काम करे तो दिल को सुकून मिले, नमाज का पाबंद हो तो दिल को सुकून मिले, हलाल तिजारत करे तो दिल को सुकून मिले, गरीबों मिस्किनों की मदद करे तो दिल को सुकून मिले, माँ बाप के हुकूक को अदा करे तो दिल को सुकून मिले, औलाद के हुकूक को अदा करे तो दिल को सुकून मिले, पड़ोसी के हुकूक को अदा करे तो दिल को सुकून मिले। क्योंकि दिल अगर सुधर गया तो पूरा जिस्म सुधर गया। दिल बिगड़ जाता है, आदमी बिगड़ जाता है, आदमी शरीयत से हट जाता है। आपने देखा होगा, दिल में अगर शरीयत की बातें आज आदमी रोने लगता है, बेचैन और बेकरार हो जाता है, नमाजी बन जाता है, तकवे में इजाफा होता है। फिर अगर उस दिल को गलत माहौल मिल जाए, गलत आदमी मिल जाए, फिर धीरे धीरे वो नमाजों से दूर हो जाता है, इबादतों से दूर हो जाता है, हलाल और हराम की तमीज को खो देता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल के अंदर जो डर और खौफ था, वो डर और खौफ निकलते चला जाता है, क्योंकि सारा मामला दिल का है। तो अला वहियल क़ल्ब, ये सारा का सारा मामला दिल का है। तज़किया नफ्स का अहम पहलू यह है कि आदमी दिल की इस्लाह पर सबसे ज्यादा ध्यान दे, कि दिल से गुनाहों को दूर करें, दिल में नेकियां भरें। हमारा दिल सोचे तो नेकी के लिए सोचे, हमारा दिल हमें कुछ कहे तो शरीयत के मुताबिक करने के लिए कुछ कहे। ये बहुत अहम मामला है। इसी तरह से तज़किया नफ्स का एक अहम पहलू यह है कि आदमी अपनी नीयत को साफ करे। आप शरीयत के मुताबिक अमल कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं। यहाँ पर अगर दिल में खोट है, दिल में अल्लाह के लिए करने के बजाय शोहरत पाने के लिए कर रहे हैं, लोग जान रहे हैं कि बंदा कितना अच्छा नमाजी है, हाजी है, क्या ज़कात निकालता है, क्या सदक़ात और खैरात करता है, लेकिन आपके दिल में क्या है ये सिर्फ आप जानते हैं, आपका रब जानता है, याद रखिएगा। और किसी भी अमल के कबूल होने के लिए इखलास का होना ज़रूरी है, यानी जो अमल आप कर रहे हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए करें। सवाब का जो भी काम कर रहे हैं अल्लाह ही के लिए करें, ये दिल में हो, और वो अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक करें, तब वो अमल काबिल कबूल होगा। ये बहुत ही अहम शर्त है, इसको अपनी ज़िंदगी से कभी जाने मत दीजिए कि हम जो भी अमल करें दिल में खुलूस हो कि मैं अल्लाह ही के लिए कर रहा हूँ, बंदों को दिखाना, शोहरत पाना मेरा मकसूद नहीं है। और जो आप अमल कर रहे हैं अल्लाह के लिए, उस अमल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक करें। यह अमल की कबूलियत के लिए अहम शर्तें हैं। तो आपके ज़ाहिरी अमाल शरीयत के मुताबिक हो, लेकिन आपका दिल यहां पर बिगड़ गया है। आपने 5 लाख 10 लाख लगा करके हज किया है, जिस्मानी परेशानी बर्दाश्त आपने किया है, लेकिन दिल में क्या है, हाजी साहब कहलाना। हाजी साहब ना कहें तो गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। ये मामला बाज़ लोगों का ये मामला होता है, इतने दूर से हम हज करके आए हैं और हाजी साहब नहीं कहते हैं। इसमें एक
समझने के लिए मसल लिखा हुआ है कि हाजी साहब नहीं होता, हाजी साहब लोगों को कहलाने का कितना शौक होता है कि हज करने से पहले दुकान पर कर्जा ही पड़ा हुआ था। दुकानदार आज कर्जा देगा, कल कर्जा देगा, आज कर्जा देगा, कल कर्जा देगा। हज करने गया, हज करके वापस आया, अब लगा कि ये बंदा हाजी हो गया, कर्जा देगा। वापस दुकान आया, कहा कि रजिस्टर निकालो, कॉपी निकालो, कर्ज की कॉपी निकालो, खुश हो गया। कहा लगता है कि आज ये कर्जा देगा। निकाला, निकालने के बाद कहा कि जहां मेरा नाम है उस नाम से पहले हाजी लगा दो। ये हमारा माहौल होता है। आपने लाखों खर्च किया है, आपकी नियत में है कि लोग मुझे हाजी साहब के, हाजी फला, हाजी फला, हज्जन फलाना, हज्जन फलाना। आपने देखा नहीं, जो लोग हज करते हैं, उम्रा करते हैं, हज और उम्रा में क्या होना चाहिए? अमल में तब्दीली आनी चाहिए, तकवा में इजाफा होना चाहिए, अमाल में फर्क होना चाहिए। लेकिन लोगों को क्या होता है, लोगों के कपड़े बदल जाते हैं लेकिन अमाल नहीं बदलते। गलत है ये। तो आप शरीयत के मुताबिक जाहिरी तौर पर अमल कर रहे हैं और आपकी नीयत में कुछ और है, आपके दिल में कुछ और है, तो आपके दिल में जो है उसी के मुताबिक आपको सवाब मिलेगा, उसी के मुताबिक आपको बदला मिलेगा। बुखारी शरीफ की पहली हदीस ये नुक्ता पेश करती है कि मुकम्मल बुखारी शरीफ पर अमल करते रहिए, और अगर पहली हदीस पर अमल नहीं है तो मुकम्मल बुखारी शरीफ पर अमल करने के बावजूद आपको सवाब नहीं मिलेगा। पहले हदीस इतनी दमदार हदीस है कि अगर कोई शख्स बुखारी शरीफ की मुकम्मल हदीसों पर अमल कर ले लेकिन पहली हदीस पर सिर्फ अमल ना करे तो उनके सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। ये इतनी अहम हदीस है। पहले हदीस को समझते हैं। वअन अलकमा बिन वक्कास अल-लैसी यक़ूल समेअतु उमर इब्न अल-खत्ताब अलल मिंबर क़ाल समेअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्राअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि रवाहुल बुखारी फी किताबिल वही। बुखारी शरीफ की ये पहली हदीस है। रावी हदीस हज़रत अलकमा बिन वाक़िद अल-लैसी हैं, हज़रत अलकमा बिन वक्कास अल-लैसी हैं। वो कहते हैं कि मैंने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दौराने खुतबा सुना। दौराने खुतबा वो फरमा रहे थे कि लोगों, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना। क्या फरमाते हुए सुना? कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नियतों पर है। और नियत का महल क्या है? दिल है। जबान से आदमी जो बोलता है वो तो बोली है, नियत सोचने का जो महल है, सोचने की जगह है, वो दिल है। आदमी जबान से सोचता नहीं है, दिल से सोचता है। दिल से, जबान से नियत करना ये बिदअत है। नियत करता हूं मैं ज़ोहर की 4 रकात नमाज की, फला मस्जिद में मुंह मेरा किबला की तरफ है, वास्ते अल्लाह के। ये क्या है? बिदात और खुराफात है। बिन नमाज का सारा दारो मदार उर्दू से नहीं है बल्कि अरबी से है। अब आदमी जिस जबान को जानने वाला होता है उस जबान में वो नियत करता है, जबकि नमाज में कहीं भी आपकी जबान का दखल ही नहीं है, उर्दू जबान का दखल ही नहीं है। नियत का महल दिल है। दिल के इरादे का नाम नियत है। जो हम सोचते हैं उसका नाम नियत है। तो इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नियतों पर है। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, आदमी जो दिल में नियत करता है उस आदमी को वही मिलता है। हम नमाज पढ़ रहे हैं, मकसद अल्लाह को राजी करना है, वही मिलेगा, अल्लाह राजी होगा इंशाअल्लाह। हम नमाज पढ़ रहे हैं ताकि लोग हमें नमाजी कहें, लोग हमारी तारीफ करें, तो लोगों की तारीफ आपको मिलेगी, क्योंकि नियत वही है, सवाब नहीं मिलेगा। बड़ा गहरा जुमला है।
व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, आदमी जो सोचता है वही मिलता है। हम हज कर रहे हैं, मकसद लोग मुझे हाजी कहें, मेरा मकाम ऊंचा कर दे। आपने जो सोचा वही आपको मिलना है। आपने सवाब नहीं सोचा, अल्लाह की रजा नहीं सोचा, आपको नहीं मिलना है वो। आप सदका तो खैरात कर रहे हैं, नियत में है कि लोग मुझे हातिम ताई के खानदान से जोड़ दें। क्या खैरात करने वाला है, क्या माल लुटाने वाला है, दिल में आपने जो सोचा आपको वही मिलना है। फमन कानत हिजरतहु इला दुनिया, फमन कानत हिजरतहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्राअतिन यनकिहुहा फहिजरतहु इला मा हाजरा इलैह। हिजरत बहुत ही बड़ा सवाब का काम है। हिजरत करना, हिजरत क्या है? अल्लाह के दीन पर अमल करने के लिए अपना शहर, अपनी बस्ती, जहां पर अल्लाह के दीन के मुताबिक रहना मुश्किल हो गया हो, तो वहां छोड़ करके ऐसी जगह चले जाना जहां पर अल्लाह के दीन के मुताबिक अमल करने में आसानी हो, उसको हिजरत कहते हैं। अल्लाह की इबादत के लिए मुश्किल जगह छोड़ करके, जहां पर इबादत करना पॉसिबल ही ना हो, उसकी वो जगह छोड़ करके अमन वाली जगह चले जाना। सहाबा मक्का से मदीना क्यों आए थे? मकसद क्या था? माल कमाना, निकाह करना, शोहरत पाना, रेस लगाना? नहीं, अल्लाह के दीन पर अमल करना मक्के में मुश्किल हो गया था, तो अल्लाह की खातिर उन्होंने मक्का को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, घर बार को छोड़ा, तिजारत और बिजनेस सबको छोड़ दिया और मक्का छोड़ करके मदीना चले आए। हिजरत का सवाब यह है कि हिजरत करने के बाद, हिजरत से पहले जितने गुनाह होते हैं अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। गोया कि मां के पेट से वो शख्स आज ही पैदा हुआ है, इतना अजीम अमल है। लेकिन अगर कोई शख्स हिजरत कर रहा है, मक्का छोड़ करके मदीना जा रहा है, या फिर कहीं भी अपना शहर छोड़ करके दूसरा शहर जा रहा है, लेकिन नियत में क्या है? नियत में यह है कि मेरा ट्रेंड हो सबसे ज्यादा। अभी आपने देखा होगा, शिहाब नामी एक शख्स ने चल करके क्या किया था? हज किया था। इतने व्यूवर्स हैं, इतने फॉलोअर्स हैं। पहली बात तो भाई इस्लाम में सख्ती, अपने आप पर सख्ती करना मना है, अपने आप पर सख्ती करना मना है। वसाइल आपके पास है, आपको दिल्ली जाना है, आपके पास वसाइल है, आप बाई रोड जा सकते हैं, आपके पास 4 व्हीलर है, बाई ट्रेन जा सकते हैं, बाई जहाज के जरिए जा सकते हैं, लेकिन आप पैदल जा रहे हैं। लोग क्या कहेंगे? ये पागल हो गया, इसे रांची में ले जाओ, दिमाग में 2-3 शॉट लगवाओ तब सही होगा, तब समझ में आएगी, ये नहीं कहेंगे। लोग कहेंगे पागल हो गया। तो भाई सफर हज को जाने के लिए असबाब मौजूद हैं, वसाइल मौजूद है, बंदा पैदल जा रहा है, क्या है भाई? ये अल्लाह की रजा तो है ही नहीं है। तो दुनिया को दिखाना है, फला जगह से लोग इस्तिकबाल करने के लिए आ रहे हैं, मैं फला जगह पर पहुंच चुका हूं, मैं फला किलोमीटर तक मैं सफर कर चुका हूं। हर चीज को, हर हज के एक सफर को आप सोशल मीडिया के हवाले कर रहे हैं। हज अल्लाह के लिए, अल्लाह के हवाले करना है। ये सोशल मीडिया में आम करने की अजब बीमारी है, आपने देखा नहीं है? अब आदमी उम्रा के लिए निकल रहा है, हज के लिए निकल रहा है। अब उम्रा और हज से निकलने से पहले एक माहौल को बनाता है, एक माहौल बनाता है। वो पूरे रिश्तेदार उनके घर आते हैं, गांव वाले उनके घर आते हैं, खाने पीने का मुकम्मल ऐसा इंतजाम किया जाता है, ऐसा लगता है कि ये शख्स उम्रा के लिए नहीं जा रहा, अपना वलीमा करा रहा है। होता कि नहीं होता है? लगता है कि अपना वलीमा करा रहा है। अब 50 साल का, 60 साल का बूढ़ा हो गया है, वो उम्रा के लिए जा रहा है। अब पूरी भीड़ गांव में लगी हुई है, क्यों? फला उम्रा के लिए जा रहे हैं, भाई खाने की दावत है, भाई उम्रा के लिए जा रहे हैं, वलीमे की दावत क्यों दे रहे हैं आप?
अब वो हो गया। अब उसके बाद से रास्ते में चलते हुए फूल माला लटका करके चलना जाना, ऐसा लगता है कि अब ये वलीमा कर लिए हैं, अब ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चुनाव माहौल, चुनाव का माहौल। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। भाई ये कोई इसराइल और अमेरिका को फतह करने नहीं जा रहा है। अजब माहौल होता है। अब बंदा घर से निकल रहा है, अब वो 4 व्हीलर में बैठ रहा है तो उसकी तस्वीर बनाई जा रही है, उसकी फिल्म बनाई जा रही है, उसकी वीडियो को लोग सोशल मीडिया पर आम कर रहे हैं। कोई फेसबुक में डाल रहा है, कोई यूट्यूब में डाल रहा है, कोई इंस्टा पे डाल रहा है। हाँ, निकलते हुए, गाड़ी में बैठते हुए, आगे बैठते हुए, पीछे बैठते हुए, उसके साथ 2-4 लोग हैं। अब वहां से वो स्टेशन जा रहा है, वहां पर वीडियो बना करके स्टेशन तक पहुंच गए हैं, उतर रहे हैं, उतर गए हैं, जहाज में बैठ रहे हैं, बैठ गए हैं, एहराम पहन रहे हैं, एहराम पहन रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं तो तवाफ करते हुए वीडियो बना रहे हैं, हजर अस्वद को छू रहे हैं, हजर अस्वद को छूते हुए दुआ कर रहे हैं। भाई वीडियो बनाओ, मैं दुआ कर रहा हूं, 3 हाथ तो है नहीं। अब सारी चीजें आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो। उम्रा करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, ये एक अमल है। इस अमल को सोशल मीडिया के हवाले आप क्यों कर रहे हैं? आप चुपके से जाइए, हज कीजिए, वापस आइए। आप चुपके से जाइए, उम्रा कीजिए, वापस आ जाए आइए। आपको तज़किया नफ्स की जरूरत है, आपको दिलों को पाक करने की जरूरत है। आपके दिल में अभी वो मोहब्बत नहीं, अमल की मोहब्बत नहीं बैठी हुई, दुनिया बसी हुई, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। आपके दिल में शोहरत है, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं। आपके दिल में नामवरी है, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं। अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ खाओ। उम्रा कर रहे हैं, चुपके से जाओ, चुपके से करके वापस आ जाओ। हज कर रहे हैं, चुपके से जाओ, हज करके चुपके से वापस आ जाओ। तो हिजरत कितना बड़ा अमल है। लेकिन फमन कानत हिजरतहु इला दुनिया युसीबुहा, अगर कोई शख्स हिजरत कर रहा है दुनिया पाने के लिए, दुनिया में शोहरत पाने के लिए, या फिर किसी औरत से निकाह करने के लिए, दिल में यह है फला शहर में जाऊंगा, फला औरत से निकाह करूंगा। लोग समझ रहे हैं कि भाई ये हिजरत कर रहा है, लेकिन दिल में क्या है? लोग मुझे बहादुर कहें, लोग मुझे तवाना कहें, लोग मुझे सबसे ज्यादा याद करें। फहिजरतहु इला मा हाजरा इलैह, दिल में जो सोच और जो नियत लेकर के आपने हिजरत किया है, दिल के मुताबिक आपको बदला मिलेगा। बड़ा ही अहम मामला याद रखिएगा। दिल बिगड़ गया तो आपके अच्छे अमाल बिगड़ जाएंगे। दिल सुधर गया तो आपका बदन, आपका जिस्म सुधर जाएगा और आपके अमाल की हिफाजत होगी। तज़किया नफ्स की अहम शर्त और पहली शर्त याद रखिएगा कि शरीयत के मुताबिक जो मेरा जिस्म हरकत कर रहा है, उस हरकत के मुताबिक दिल शरीयत के मुताबिक है कि नहीं है। अगर दिल में खोट है, आप शरीयत के मुताबिक नमाज पढ़ रहे हैं, शरीयत के मुताबिक हज कर रहे हैं, शरीयत के मुताबिक ज़कात दे रहे हैं, दिल में कुछ और है, तो दिल में जो है उसी के मुताबिक आपको बदला मिलेगा। तज़किया नफ्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, हमें भी जरूरत है, आप सबको भी जरूरत है। नफ्स को पाक करना ये बड़ा ही अहम मामला है। कुरान में तज़किया नफ्स के ताल्लुक से अलग अलग अंदाज में वाज़ेह किया गया है, बताया गया है नफ्स का मामला कैसा होता है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह शम्स आयत नंबर 7 से लेकर के 10 तक फरमाता है। आयत के मफ़हूम पर गौर कीजिए। व नफ्सिन व मा सव्वाहा, कसम है नफ्स की और उस जात की जिसने उसे ठीक बनाया। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, फिर उसकी नाफरमानी और उसके तकवे को अल्लाह तबारक व तआला ने नफ्स के अंदर डाल दिया, दिलों के अंदर डाल दिया। दिल गुनाह करना चाहता है, लेकिन दिल को आदमी शरीयत के हवाले कर देता है कि शरीयत के ताबे रहना है। अगर आदमी दिल को शरीयत के ताबे नहीं करता है, कुरान और हदीस के ताबे नहीं करता है, तो दिल आजाद हो जाता है, फिर जो चाहता है करता है, फिर उस दिल पर बुराई का गलबा हो जाता है।
फिर कुरान और हदीस की बातें उस दिल को असर नहीं करती हैं, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका उस दिल पर मुतासिर नहीं होता है, फिर कब्र की तन्हाई से उसका दिल लरसता नहीं है, फिर मैदान महशर के दिन फिर मैदान महशर में रब्बुल आलमीन के सामने तन्हा खड़ा होने का एहसास उस दिल को परेशान नहीं करता है। जन्नत की हौलनाकियों के जहन्नम की हौलनाकियों के बारे में सुनता है, जहन्नम के खतरनाक से खतरनाक खाने और पीने के बारे में सुनता है, लेकिन दिल परेशान और बेचैन और बेकरार नहीं होता है, क्योंकि दिल को आदमी ने गुनाह का आदी बना लिया है। फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, उस दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने नाफरमानी डाल दिया और अल्लाह और तकवा और परहेजगारी को डाल दिया। अब बंदा उस दिल को शरीयत के मुताबिक बना ले तो शरीयत के मुताबिक दिल बनाने की वजह से आदमी की निगाह गलत करना चाहती है, दिल रोक लेता है। आदमी का हाथ गलत करना चाहता है, दिल रोक लेता है। आदमी का पांव गलत करना चाहता है, दिल रोक लेता है। आदमी की ताकत गलत करना चाहती है, दिल रोक लेता है कि गलत कर रहे हो। दिल बेचैन व बेकरार हो जाता है। फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कुरान कहता है तहक़ीक़ के वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपने दिल को पाक किया। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिसने अपने दिल से गुनाहों को निकाल करके फेंक दिया, जिसने तौबा किया कि अल्लाह मेरी जिंदगी जो गुजर गई सो गुजर गई, माफ फरमा। अब से मेरा दिल जो करेगा शरीयत के मुताबिक अमल करेगा। अब से मैं जो अमल करूंगा तुझे राजी करने वाले अमल में करता रहूंगा। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कुरान कहता है कि वो शख्स कामयाब हो गया जिस शख्स ने अपने दिल की इस्लाह कर ली। वो शख्स कामयाब हो गया जिस शख्स ने अपने दिल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक बना लिया। वो शख्स कामयाब हो गया जिसका दिल गुनाह से डरता है, बेचैन और बेकरार हो जाता है। वो शख्स कामयाब हो गया जिसका दिल नेकियां करने के लिए बेचैन और बेकरार रहता है। जो शख्स अपनी जवानी को, अपनी जिंदगी को अल्लाह की इबादत में लगाने में सुकून महसूस करता है, वो शख्स कामयाब हो गया। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, और यकीनन वो शख्स नाकाम हो गया जिसने उस दिल को मिट्टी में मिला दिया, उस नफ्स को मिट्टी में मिला दिया। दिल की हिफाजत ना की, नफ्स ने जो चाहा वो किया। दुनिया के अंदर मुख्तसर जिंदगी तो वो गुजार सकता है, लेकिन मरने के बाद मामला खतरनाक है। कुरान नक्शा खींचता है कि दिल में अल्लाह ताला ने बुराई और भलाई दोनों को डाल दिया है और रास्ता बता दिया है कि लोगों, बुराई करोगे तो जहन्नम है, अच्छाई करोगे तो जन्नत है। अब दिल को शरीयत के हवाले करना, कुरान कहता है वो शख्स कामयाब। दिल जब बर्बाद होता है, नेकियों से दूर होता है, गुनाहों से करीब होता है, तो उसकी एक वजह कुरान ये बयान करता है कि आखिरत के मुकाबले में दुनिया को तरजीह देना। दुनिया की नेमतों को आखिरत की नेमतों के मुकाबले में तरजीह देना। दुनिया की खुशियों को आखिरत की खुशियों के मुकाबले में तरजीह देना। दुनिया के आराम को आखिरत के आराम के मुकाबले में तरजीह देना। जन्नत जैसे घर के मुकाबले में दुनिया के घरों को तरजीह देना, एक अहम वजह यही है। कुरान नक्शा खींचता है। अल्लाह तबारक व तआला सूरे आला आयत नंबर 14, 15 और 16 में फरमाता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, बेशक वो शख्स कामयाब हो गया जो पाक हो गया, जिसने अपने दिल को पाक किया। वज़करा रस्म रब्बिही फसल्ला, और उसने अपने रब का नाम याद किया और नमाज पढ़ी। कुरान कहता है बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, ए लोगों तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो। एक तरफ आखिरत की कामयाबी का मामला होता है, दूसरी तरफ दुनिया की कामयाबी का मामला होता है।
दुनिया को कामयाब करने के लिए तुम आखिरत को बर्बाद कर डालते हो, आखिरत को नाकाम बना लेते हो। एक तरफ आखिरत में आराम का मामला होता है, दूसरी तरफ दुनिया में आराम का मामला होता है। तुम दुनिया में आराम पाने के लिए आखिरत के आराम को बर्बाद कर देते हो। मुअज्जिन लात अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहता है कि लोगों, नमाज बेहतर है, नींद बेहतर नहीं है, लेकिन सोते रहते हो, सोते रहते हो। दुनिया, हमारा दिल दुनियावी चीजों को हासिल करके सुकून महसूस करता है, जबकि एक तरफ आखिरत में जन्नत पाना है। जन्नत पाने की फिक्र को छोड़ करके हम दुनिया की चीजों को पाने की कोशिश करते हैं और आखिरत को फरामोश कर देते हैं। बल तो सिरूनल हयात दुनिया, बल्कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो। ऐसा क्यों कहा गया? तज़किया नफ्स की तरफ ध्यान देने के लिए कि नफ्स को पाक कीजिए। जब नफ्स पाक हो जाएगा, दिल जब हकीकत में मुसलमान हो जाएगा, तो सारे के सारे आज़ा मुसलमान हो जाएंगे। दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बस जाएगी तो जीने का तरीका आ जाएगा। दिल में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की अहमियत वाज़ेह हो जाएगी, तो तरीक़े रसूल के मुताबिक शब रोज गुजारने का तरीका आ जाएगा। दिल में जब मुख्तसर जिंदगी की बेवकात और मुख्तसर जिंदगी की का मामला क्या है, दिल अगर ये समझ ले तो ना खत्म होने वाली जिंदगी, आखिरत की जिंदगी की तैयारी करने के लिए हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये मतलब है बल तुसिरून हयात दुनिया, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो। शरीयत कहती है कि सोचो। सोचते क्यों नहीं हो? रात की तन्हाई में सोचो, दिन के उजाले में सोचो, मेरा अमल किधर जा रहा है, मेरे शब रोज किधर जा रहे हैं, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक मेरा दिल कितना अमल करता है, मेरे आज़ा व जवारिह किस कदर शरीयत के मुताबिक। सोचिए, तज़किया नफ्स यही है। सोचिए, मुहासबा कीजिए। अगर आदमी तज़किया नफ्स नहीं करता है तो क़यामत के दिन वो शख्स नाकाम होगा। क़यामत के दिन ऐसा शख्स नाकाम होगा। तज़किया नफ्स नहीं करने का मामला बड़ा ही खतरनाक है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह मारिज आयत नंबर 11 से लेकर 16 तक एक नाकाम शख्स का तज़किरा करता है। एक नाकाम शख्स, एक नाकाम और गुनाहगार शख्स का तज़किरा करता है, जिस शख्स ने दुनिया में तज़किया नहीं किया, अपने दिल की इस्लाह नहीं की, शरीयत के मुताबिक अमल ना किया, उसका तज़किरा करता है कि दुनिया छोड़ करके जाएगा तो उसका मामला कितना खतरनाक होगा। अल्लाह ताला हम सबको ऐसा ना बनाए, हम सबको तज़किया करने को तौफीक अता फरमाए, हम सबको अपने दिलों की इस्लाह करने को तौफीक अता फरमाए। क्या मामला होगा? इन आयात पर गौर कीजिए। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी, गुनाहगार शख्स क़यामत के दिन तमन्ना करेगा। तज़किये पर ध्यान ना देने वाला शख्स क़यामत के दिन तमन्ना करेगा। अपने नफ्स को गुनाहों से पाक ना करने वाला शख्स क़यामत के दिन तमन्ना करेगा। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी, मुजरिम तमन्ना करेगा कि काश जहन्नम से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला उनकी औलाद को जहन्नम में डाल देता। एक गुनाहगार शख्स की तमन्ना क्या होगी कि परवरदिगारा मेरी औलाद को तो जहन्नम में डाल दे। व साहिबतिही व अखी, परवरदिगारा मेरी बीवी को तो जहन्नम में डाल दे, मेरे भाइयों को तो जहन्नम में डाल दे। व फसीलतिही लती तुवी, परवरदिगारा मेरे पूरे के पूरे खानदान को तो जहन्नम में डाल दे। अजब मामला है कि क्या आयतें हैं ये। तज़किया ना करने का नुकसान। कभी इन आयतों को आदमी तन्हाई में पढ़ता है तो रो देता है कि क्या मामला है, कितना अजीब नक्शा कुरान ने खींचा है।
यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिज़िन बिबनी व साहिबतिही व अख़ी व फसीलतिही अल्लती तुवी व मन फिल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा युंजी। कुरान कहता है कि वो शख्स कहेगा, अल्लाह पूरी दुनिया वालों को तो पूरी दुनिया वालों को जहन्नम में डाल दे, सिर्फ मुझे जहन्नम से बचा ले, सिर्फ मैं जहन्नम से बचाऊं। तज़किया ना करने का नुकसान। कुरान कहता है कल्ला इन्नहा लज़ा, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपने तज़किया नहीं किया, अपने अमाल की इस्लाह नहीं की, अपने दिलों की इस्लाह ना की, गुनाहगार हो करके दुनिया छोड़ करके जाते हैं, दहकती हुई आग है, चमड़ा उधेड़ लेने वाली आग है, खतरनाक आग है, जहां पर तज़किया ना करने वालों को डाला जाएगा। कहेगा परवरदिगारा एक बार दुनिया में जाने का मौका दे दीजिए, अब मैं अपने दिल की इस्लाह पर मुकम्मल ध्यान दूंगा, अपने अमल पर मुकम्मल ध्यान दूंगा, जाने नहीं दिया जाएगा। उस शख्स को भूख लगेगी, आदमी खाना मांगेगा, अल्लाह खाना दे दे। कुरान कहता है कभी उन्हें कांटेदार खाना दिया जाएगा, कभी जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाली पीप उन्हें खाने के तौर पर पेश की जाएगी, कभी अटकने वाला खाना दिया जाएगा। खाना खाएगा ना भूख मिटेगी ना ही मोटा होगा। तज़किया न करने के नुकसान। सोचिए हम कहाँ हैं, हमारे शब रोज गुजरते जाते हैं, कितनी जल्दी हमारी उम्र गुजर रही है। 20 साल के थे 30 साल के हो गए हैं, कुछ काम नजर नहीं आता है। सच है, आप सोचिए, जरूर सोचिएगा कि मेरी उम्र 30 साल की हो गई है, 35 साल की हो गई है, कौन सा ऐसा कारनामा है जो मैंने दीन के लिए अंजाम दिया है। जरूर सोचिएगा कौन सा ऐसा कारनामा है, कौन सा ऐसा अमल है जो मैंने खालिस अल्लाह के लिए किया है। अगर मैं किसी मुसीबत में फंसू तो मैं वसीला बना सकूं कि परवरदिगारा वो अमल मैंने तेरे लिए किया था, आज मैं मुसीबत में हूं, मुसीबत को दूर कर दे। सोचिएगा कि मैंने अल्लाह के लिए कौन सा अमल किया, कौन सा ऐसा कारनामा है जो मैंने दीन के लिए किया। 14 साल का लड़का, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जंग में जाना चाहता हूं, मुश्किल से लड़ना चाहता हूं। था कि नहीं था? हमने सीरत को पढ़ा ही नहीं। अजीब माहौल लगता है, पता नहीं हम क्यों जी रहे हैं। 14 साल 15 साल के सहाबा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मैदान में जाना चाहता हूं। कहते नहीं आप छोटे हो तो एड़ी की बार खड़े हो जाते, नहीं देखिए मैं बड़ा हूं, मैं जाना चाहता हूं। हमारे पास कौन सा ईमान है, कैसा ईमान है बताइए। वजह यह है कि हमारा दिल खुद पाक नहीं है, गुनाहों से लथपथ हमारा दिल है। अजब माहौल था। वो हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आवाज आती है लोगों मैदाने उहुद में जाना है। हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शादीशुदा थे। बाज़ों ने लिखा है कि नई नवेली दुल्हन थी, अभी अभी शादी हुई थी, गुस्ल की जरूरत थी। सोचा अगर मैं गुस्ल करूंगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी का ऐलान है, खिलाफ वर्जी हो जाएगी। हाय हाय, नबी के तरीके की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, इसका एहसास लेंगे। हम धड़ल्ले से खिलाफ वर्जी करते हैं, कोई पता नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता। नहाए बगैर मैदान में कूद जाते हैं, बीवी इंतजार कर रही है लेकिन मैदान जिहाद में शहादत हो जाती है। आए तो कैसे आए, शहादत हो चुकी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जरा मेरे सहाबा का जायजा लो, जाबाज सहाबा किराम का जायजा लो। क्या देखते हैं कि हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो चुकी है और जिस्म से पानी टपक रहा है, जिस्म से पानी टपक रहा है। क्या जज्बा था मोहब्बत का, क्या जज्बा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल करने का। कहा जिस्म से पानी टपक रहा है। ये अंदाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी समझ में नहीं आया। पूछा गया, उनकी बीवी से पूछा गया माजरा क्या है। कहा ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे शोहर को नहाने की जरूरत थी, गुस्ले जनाबत की जरूरत थी, लेकिन आपके मुनादी ने यह ऐलान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मैदान उहुद की तरफ दौड़ पड़ो। मेरे शोहर ने समझा अगर मैं नहाऊंगा तो देरी हो जाएगी, नहाए बगैर मैदान में चले गए। कहा कि यही वजह है, हालत जनाबत में शहादत हुई है, आसमान से फरिश्ते आए हैं, फरिश्तों ने गुस्ल दिया है, और फरिश्तों ने गुस्ल दिया, यही वजह है कि हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिस्म से पानी टपक रहा है। ये मामला था, ये दिल था उनका, ये यकीन था उनका, ये मोहब्बत थी उनकी। हम कहाँ हैं? जरा गौर कीजिए, हमारे पास कोई कारनामा है सिवाय लड़ने भिड़ने के? इसकी टांग खींचना, उसकी टांग खींचना, इसकी ग़ीबत करना, उसकी चुगली करना, इसको नीचा दिखाना, उसको नीचा दिखाना। मुसलमानों क्या है हमारे दिलों में बताइए? नफ्स को पाक कीजिए। तज़किया नफ्स अगर नहीं है तो आप अमल नहीं कर सकते हैं। आपका दिल अगर मुसलमान नहीं है तो आप दीन का काम नहीं कर सकते इखलास से। आपको इख्तिलाफी बनना है तो आपको तज़किया नफ्स पर ध्यान देना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के लिए लगाइए। तो सहाबा किराम थे जिनकी ज़िंदगी ऐसी थी। अपने अंदर वलवला पैदा करने वाला ईमान पैदा कीजिए, गैरत पाने वाला, गैरत दिलाने वाला ईमान पैदा कीजिए, कुछ कर जाने वाला ईमान पैदा कीजिए। देखिए जिंदगी में कुछ करेंगे इंशाअल्लाह, दीन के लिए कुछ करके मरेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के लिए कोई कारनामा अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। ये हौसला लेकर के यहां से उठिए, ये हौसला लेकर के यहां से जाइए, मिसाली बनिए कि इंशाअल्लाह मेरा जज्बा उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह होगा, इंशाअल्लाह मेरा जज्बा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह होगा, इंशाअल्लाह मेरा जज्बा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह होगा, इंशाअल्लाह मेरा जज्बा साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह होगा, इंशाअल्लाह मेरा जज्बा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह होगा कि कोई अगर दीन की खातिर मैं अगर मुसीबत में पड़ जाऊं, परेशानी में पड़ जाऊं, तो मैं मुसीबत में पड़ जाना गवारा कर लूं, मैं अपनी जिंदगी को दीन की खातिर परेशानी में डाल लेना गवारा कर सकता हूं, लेकिन तौहीद से मुकरना गवारा ना करूं। ये कब होगा? जब नफ्स को पाक करें। तज़किया नफ्स का जब मामला आपकी जिंदगी में होगा, बड़ा ही अहम मामला है। आज अगर आप किसी भी नौजवान को, हमें या फिर किसी भी हमारे माँ और बहनों को पूछे आप किसकी तरह बनना चाहते हैं, हम दुनियावी लोगों को मिसाल देते हैं। होना ही चाहिए कि मेरा ईमान, मेरी जिंदगी का तरीका, ख़वातीन में ऐसा होना चाहिए कि मेरी जिंदगी गुजारने का तरीका हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरह होगा, मेरी जिंदगी गुजारने का तरीका हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरह होगा। उनकी सीरत को पढ़िए और उनको अपने अंदर ढालिए। आप छोटे छोटे बच्चों से पूछिए तरबियत की हाल, आप किसकी तरह बनना चाहते हैं? मैं फला हीरोइन की तरह बनना चाहता हूं, मैं विराट कोहली की तरह बनना चाहता हूं, मैं सचिन तेंदुलकर की तरह बनना चाहता हूं, मैं रोनाल्डो बनना चाहता हूं, मैं मेसी बनना चाहता हूं। गलत है? सही है कि नहीं है? हर शख्स की मिसाल क्या है? होना तो ये चाहिए था कि मैं सहाबाए किराम के सहाबाए किराम के ईमान की तरह अपने जिंदगी में ईमान लाना चाहता हूं। मैं उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पढ़ूंगा, उन्होंने फतह कैसे किया था, फातेह फिलिस्तीन कैसे हुए थे, बैतुल मक़दिस को आजाद उन्होंने कैसे किया था। मैं बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत को पढ़ूंगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी ज्यादा मोहब्बत थी कि बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बिलाल क्या अमल करते हो, जन्नत में मैं चल रहा था, मुझसे आगे आगे आपके चलने की आवाज आ रही थी। मैं बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत को पढ़ूंगा, मैं उसकी तरह बनूंगा। ये कौन करेगा? अगर हम अगर सीरत सहाबा को नहीं पढ़ेंगे तो दुनिया के अंदर और कोई जमात नहीं है जो इधर आएगी। याद रखिएगा, तज़किया नफ्स अगर हमारी जिंदगी में नहीं है तो हम लाख अमल कर रहे हैं, सब कुछ बेकार, सब कुछ बेकार, धरा का धरा रह जाएगा।
तो तमन्ना करेगा अल्लाह पूरी दुनिया वालों को तो जहन्नम में डाल दे, मेरी माँ को जहन्नम में डाल, मेरे बाप को जहन्नम में डाल, मेरे बेटों को जहन्नम में डाल, मेरे बीवी को जहन्नम में डाल, सिर्फ मुझे जन्नत में डाल दे। क्या तज़किया नफ्स ना करने का मामला, दिल को पाक ना करने का नतीजा हो गया। तज़किया नफ्स एक सहाबी से सीख करके जाइए। आखिरी वक्त है, आप सहाबी से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो नमाज छोड़ने वाले हो सकते हो, फजर को कज़ा करने वाले हो सकते हो, झूठ बोलने वाले हो सकते हो, धोखा देने वाले हो सकते हो, गिबत चुगली करने वाले हो सकते हैं। ये हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन तज़किया नफ्स, वो डर और खौफ दिल का मामला है, सारा मामला दिल का। देखिए क्या कह रहे हैं, एक हदीस से समझते हैं। वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल अला शाबिन व हुवा फिल मौत फक़ाल कैफ़ तजिदु फक़ाल या रसूलल्लाह वल्लाहि इन्नी लअरजुल्लाह व अख़ाफ़ु दुनूबी फक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज्तमिआन फी क़ल्बि अब्दिन फी मिथलि हाज़ल मौति इल्ला आताहु अल्लाहु मा यरजु व आमनहु मिम्मा यख़ाफ़। रवाहु तिर्मिज़ी फी अब्वाबिल जनाइज़। जनाइज़, किताबुल जनाइज़ में हदीस मौजूद है। अजब डर है, अजब खौफ है। ये क्या है? नफ्स को पाक करने का नतीजा है। लोग पढ़ते हैं इस हदीस को, बार बार पढ़ते हैं, लेकिन तज़किया नफ्स के पहलू से आदमी जब गौर करता है ना तो दहल जाता है। पढ़िए सहाबा किराम को, पढ़िए उन्होंने कैसे दीन का काम किया था, उन्होंने कैसे, वो क्या थे वो कि रात में, रात की तिहाई से उठ जाते थे और उनके घरों से गुजरे तो रोने की और हिचकियों की आवाजें आती थी, और दिन में मैदान कारज़ार में वो दिन गुजारते थे। फिर भी डर और खौफ। मामला क्या था? एक सहाबी जवानी की उम्र में मौत की दहलीज पर पहुंच जाते हैं, मौत आती है, मौत से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाते हैं, कहते हैं कैफ़ तजिदु, कैसा महसूस कर रहे हो, अपने आप को कहां पा रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाह इन्नी लअरजुल्लाह व अख़ाफ़ु ज़ुनूबी, अल्लाह से जन्नत की उम्मीद भी है, रहमत की उम्मीद भी है, और गुनाहों का खौफ भी है, गुनाहों का खौफ भी है। कौन कह रहे हैं? सहाबी। तज़किया देख लीजिए, कितना खौफ गुनाहों का होना चाहिए। जिसने दिल से जिहाद कर लिया और जिहाद में जीत गया, वो मैदान के जिहाद से जीत जाएगा। रखिएगा, जो दिल के जिहाद में हार गया वो कहीं किसी भी जिहाद में जीत नहीं सकता है। कहा कैसा महसूस कर रहे हो? कहा रब से उम्मीद भी है, गुनाहों का खौफ भी है। हम लोग कुछ 2-4 लाख का काम करा देते हैं और इस कदर मुतमईन होते हैं, लगता है कि बस सर्टिफिकेट जन्नत से आ ही गई है, अब हम क्या गुनाह के बारे में सोचते तक भी नहीं। कहा अल्लाह की कसम, मुझे अल्लाह से उम्मीद भी है, गुनाहों का खौफ भी है। गुनाहों का खौफ मेरे भाइयों, गौर कीजिए, गुनाहों का खौफ। साबित करें जिनके बारे में कुरान रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़वान सर्टिफिकेट दे दी गई है, अल्लाह उनसे राजी है, उनसे राजी। ये मामला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला यज्तमिआन फी क़ल्बि मिथल हाज़ल मौतिन, मौत के वक्त जो शख्स जिंदगी भर तज़किया नफ्स करता रहा, दिलों को पाक करता रहा, दिलों से गुनाहों को दूर करता रहा और नेकियों को भरता रहा, और मौत के वक्त यही डर और खौफ है, अल्लाह गुनाह हो गया है, गलती हो गई है, पता नहीं क्या होगा, जन्नत भी है तो जहन्नम भी है, खौफ भी है और अब से उम्मीद भी है कि अल्लाह तुझसे उम्मीद भी है। यह असल डर और खौफ है। आप नेकियां करते हुए इखलास के साथ इस तरह डरें जिस तरह गुनहगार डरता हो। हम लोग क्या है, गुनाह इतने इत्मीनान से करते हैं कि चलो नमाज तो पढ़ते हैं ना, वहां से वो माइनस हो जाएगा। ये होता है कि नहीं होता? हम हराम काम क्यों करते हैं? नेकियों से माइनस कर लेते हैं, फला नेकी हमने की, यहाँ से वो माइनस हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा।
नेकियों को बेस बना करके गुनाह करते हैं, ये बहुत ही बड़ी भूल है। वो शख्स नफ्स का तस्किया नफ्स से कोसों दूर है। वो शख्स शरीयत के मुताबिक अमल कीजिए और डरिए। क्यों डरना? इसलिए कि दिल का मामला है, पता नहीं दिल में कब चोर घुस जाए, कब रियाकारी आ जाए, कब शैतान का हमला हो जाए और हम शरीयत के मुताबिक अमल कर रहे हैं और दिल कहीं और बदल गया है, दिखावा आ गया है, मामला सब खत्म हो जाएगा। तो कहा कि मौत के वक्त जिस मुसलमान या फिर जिस शख्स के दिल में यह बात आ जाए अमल करने के बाद, तज़किया नफ्स के बाद, कि अल्लाह तेरा डर भी है और तुझसे उम्मीद भी है, इल्ला आताहुल्लाहु मा यरजू, तो मरने वाला जिस चीज की उम्मीद रखता है अल्लाह ताला उसे दे देता है। वह आमनहु मिम्मा यखाफ, और मरते वक्त जिस चीज से डरता है अल्लाह ताला उससे बचा लेता है। ये बंदा तज़किया नफ्स करते हुए जिंदगी गुजारा है, तरीका रसूल के मुताबिक अमल करते हुए जिंदगी गुजारा है। तो नफ्स का तज़किया, दिल अगर पाक है तो हमारा शरीयत के मुताबिक किया जाने वाला अमल पाक है रखिएगा। दिल अगर पाक नहीं है, दिल में खोट है, शरीयत के मुताबिक किए जाने वाले अमाल हमारे बेकार हैं। दिल को पाक कीजिए। दिल को पाक करने की बहुत ज्यादा हम सबको जरूरत है, मुझे जरूरत है, आप सबको जरूरत है। दिल को गुनाहों से जिस कदर पाक करेंगे, नेकियों को जिस कदर दिल को भरेंगे, उसी कदर हमारे अंदर ईमानी जज्बा आएगा और दीन के लिए कुछ करने का जज्बा आएगा। दीन के लिए हम नींद को कुर्बान करेंगे, दीन के लिए हम वक्त को कुर्बान करेंगे, दीन के लिए हम और दुनियावी चीजों को कुर्बान करेंगे। उसी वक्त तो मुमकिन हो सकता है जब हम तज़किया नफ्स पर ध्यान देंगे और कुछ कर जाने का ठान लेंगे। अल्लाह ताला हमें और आप सबको नफ्स का तज़किया करते हुए ज़िंदगी गुजारने को तौफीक अता फरमा। तज़किया नफ्स पर ख़ास ध्यान देते हुए ज़िंदगी गुजारने को तौफीक अता फरमा। हमें ऐसा बना दे कि गुनाह करें तो गुनाह से नफ़रत हमारा दिल करे, हमारी नींद को उड़ा दे, हमारे चैनो क़रार को उड़ा दे। और जब तक दिल तौबा ना कर दे, जब तक हम दिल से तौबा ना करें, तब तक हमें चैनो क़रार ना आए। परवरदिगार हमें नेकियों से मोहब्बत करने वाला बना दे, नेकियों के माहौल से मोहब्बत करने वाला बना दे, कुरान और हदीस से मोहब्बत करने वाला बना दे, कुरान और हदीस की महफिलों से मोहब्बत करने वाला बना दे, कुरान और हदीस के मुताबिक चलने वालों से मोहब्बत करने वाला बना दे, शरीयत के मुताबिक अमल करने वाला बना। हमें दुनिया में गलत माहौल से नफरत करने वाला बना, गलत लोगों से नफरत करने वाला बना, गलत अमाल से नफरत करने वाला बना। और परवरदिगार हमें दीन पर इखलास के साथ, दिल के मुसलमान होने के साथ साथ इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमा। जो लोग तज़किया नफ्स से दूर हैं उन्हें तज़किया नफ्स से करीब होने की तौफीक अता फरमा, मुहासबा करने की तौफीक अता फरमा, अपने दिल को टटोलने की तौफीक अता फरमा, रात की तन्हाई में अपने दिल को अल्लाह की तरफ झुकाने की तौफीक अता फरमा, अपने दिल को रब की इताअत की तरफ मनाने की तरफ लौटने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा जो लोग कुरान और हदीस के मुताबिक अमल कर रहे हैं उनके अमल को तो कबूल फरमा, उनकी नेकियों को तो जन्नत में जाने का जरिया बना दे। परवरदिगारा जो लोग शरीयत के मुताबिक दुनिया में परेशानियां उठा रहे हैं, बेचैनियां उठा रहे हैं, जिस तरह की भी परेशानियां हो परवरदिगारा, तो उनका बदला जन्नत की शक्ल में अता फरमा, सब्र करने की तौफीक अता फरमा, दीन के काम को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमा, दीन के लिए मुखलिस रहने की तौफीक अता फरमा, दीन के लिए कुछ कर जाने की तमन्ना लेकर के जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।